हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती टीचर क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज यानी प्रतिशत पार्ट 1। तो फ्रेंड्स, परसेंटेज एक ऐसा भाग है जहां से यूपी टेट, सी टेट, अदर टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता है और हमेशा होता रहेगा और हम एग्जाम में गलत करके चले आते हैं। पर आज मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए पार्ट 1 में। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, परसेंटेज इसको इंग्लिश में कहते हैं। कह रहा है कि एक बात 100 के ऊपर की जाती है यानी शतक जो होता है वो 100 को बोला जाता है, वहीं हमारा परसेंटेज होता है। प्रतिशत मतलब 100%। 100 पर जब बात होती है तो प्रतिशत कहलाती है। एग्जाम्पल है कि आपके एग्जाम में 75% नंबर आए हैं और राम 40% नंबर पाया है, तो क्या है, तो 100% यानी जो 75% आप पाए हैं, कितने में पाए हैं, तो 100 में पाए हैं। और जो कितना नंबर पाया है, 40, यानी 100 में वो 40 पाया है और 60 नंबर वो नहीं पाया है। इसको आप याद रखिएगा। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा कि यदि प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग देते हैं और प्रतिशत निकालना हो तो 100 से गुणा करेंगे। यानी यदि प्रतिशत दिया हो तो हम क्या करेंगे, तो उसमें 100 से भाग दे देंगे और वैल्यू निकल आती है। और यही हमको प्रतिशत पता करना हो तो उसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं तो हमारी वैल्यू निकल आती है। एक हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 150 600 का कितना प्रतिशत है, यानी 150 की वैल्यू 600 में कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर प्रतिशत हमको पता करना है, यानी 100 से हम गुणा करेंगे। तो 150/600 गुणा 100, यानी जिसका पूछता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 150 का पूछा है, इसलिए हमने 150 को ऊपर रखा है और 600 को नीचे रखा है। और प्रतिशत पूछा है तो यहाँ पे 100 से हम गुणा करेंगे। तो जो ये हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और फिर 6 से 150 को कटाए हैं तो 25 आया है। तो हमारा ये 25% जो निकल के आया है, ये इसका आंसर हो गया है। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि 240 80 का कितना प्रतिशत है, यानी यहाँ भी हमें प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत पूछा है तो हम 100 से इसमें गुणा करेंगे। मैं आपको अभी भी ऊपर में बताई हूँ, तो सॉल्व करेंगे कैसे। तो 240/80 गुणा 100, यानी 240 हम ऊपर रखे हैं क्योंकि 240 का पूछा है, बट्टे में 80 और गुणा 100, तो जो हमारा 300 ये प्रतिशत निकल के आया है, ये हमारा क्या है, इसका वैल्यू है। ओके, अब कह रहा है कि 80 का कितना प्रतिशत 80 है। ये थोड़ा नया कंसेप्ट आ गया, कुछ अलग सा। प्रतिशत की बात करता है तो 100 का गुणा करेंगे। तो कह रहा है कि 80 का 80% कितना है, तो हम 80/80 करेंगे और फिर गुणा 100 करेंगे। तो 80 से 80 कट जाएगा, एक बार में बच गया 100। तो ये हमारा 100 जो है ये क्या है, प्रतिशत निकल के आ गया। कितना ईजी है, आप लोग प्रतिशत से बिल्कुल डरते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट कि 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ 150 मीटर है और यहाँ 3 किलोमीटर है। देखिए यहाँ पे 150 मीटर है और यहाँ पे 3 किलोमीटर है, तो सॉल्व कैसे होगा। और यहाँ पर क्या पूछा है, तो प्रतिशत पूछा है, तो हम इसे 100 से गुणा करेंगे। तो पहले तो हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। 2 किलोमीटर में कितना होता है, तो 2000। 3 किलोमीटर में तो 3000। हमसे 3 किलोमीटर पूछा है तो हम 150 मीटर और हमारा हो गया 3000 मीटर। ओके, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 150/3000 गुणा 100। जब आप ये डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे, ऊपर में एक जीरो है, नीचे काटेंगे और 3 से 15 जो है 5 बार में कट जाएगा, तो 5% हमारा इसका वैल्यू निकल के आया है। अगर आपने 3 रख दिया हो तो गलत होता, क्योंकि मीटर है तो मीटर में ही हम इसको चेंज करेंगे। तो 3 ना रख के हम इसको 3000 में किए, तब जाके हमारा सही आंसर निकल के आया है। फिर कह रहा है कि 36 सेकंड 1 घंटे का कितना परसेंट है। अब ऐसे छोटे छोटे सवाल आ गए, बहुत कठिन पेपर बना दिया और एक क्वेश्चन परसेंटेज का बना दिया, तो आप करेंगे तो परसेंटेज का ही कन्फर्म है, यानी कठिन हो या फिर नॉर्मल हो, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए। तो ऊपर में मीटर था तो हम क्या किए, उसको चेंज किए थे, और यहाँ पे हमें सेकंड दिया है तो इसको हम घंटे में चेंज करेंगे।
तो घंटे का जब हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। और हमें यहाँ पे सेकंड चाहिए, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 हमें सेकंड लेना है, तो हम उसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो हमारा ये 36 से निकल के आ गया। तो 3600 जो हमारा क्या है, ये सेकंड है। तो 36/3600 गुणा 100। तो जब 36 से हम 3600 को कटाएंगे तो कितने बार में डबल जीरो को काटे हैं और 36 से 36 को काट दिए, तो बच गया हमारा 1। तो इसका आंसर जो है हमारा 1% निकल के आया है। कह रहा है कि 300 का 16% क्या होगा, यानी अब कंसेप्ट चेंज हो गया है। यहाँ पे जो है परसेंटेज दिया है, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें नहीं दे रखा था तो हम निकालते थे। तो मैं बताई हूँ कि परसेंटेज नहीं दिया रहेगा तो हम 100 का गुणा करेंगे, और अगर परसेंटेज दिया हो तो 100 का भाग करेंगे। तो 300 बटे कितना हो जाएगा, 100 गुणे 16, यानी कि हमें यहाँ पे क्या किए हैं, हम 100 से भाग देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें परसेंटेज दिया है तो हम 100 से भाग देंगे। तो 100 से भाग दिए तो कितना निकल के आया है हमारा, 48 जो है इसका आंसर निकल के आया है। तो अब 48 में हम परसेंटेज नहीं लगाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि परसेंटेज दिया था, जिसमें 100 का गुणा करते हैं उसमें हम परसेंटेज निकालते हैं, तो उसलिए हम परसेंटेज को लगाते हैं, इसमें हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है। फिर दिया है कि 200 का 12%, तो आंसर इसका क्या होगा, पूछ रखा है। तो फ्रेंड्स 100 का इसमें भी हम भाग करेंगे, अगर ट्रिक से कर ले तो भी मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक भी बताने वाली हूँ, और नहीं तो ऐसे पहले सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। कह रहा है परसेंटेज पूछा है, तो 200 गुणा 12/100, जब इसको हम सॉल्व किए 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूनी 24 हो गया हमारा। अगर आप सोच रहे होंगे कि बिना कॉपी पेन लिए इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो उस तरह भी हो जाएगा। कैसे, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी ऊपर भी हमने सॉल्व किया है, तो देखिए 16 और 300, अगर हम इस 2 जीरो को काट देते हैं तो 16 में 3 से जब हम गुणा करेंगे तो 48 होगा। आ गया, कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर ऐसे नीचे है 200 का 12% पूछ रहा है, तो क्या अगर हम 2 जीरो काटते हैं तो 12 दूनी 24 हमारा आता है। डायरेक्ट आंसर इस तरह आ रहा है। ठीक वैसे ही आइए मैं ट्रिक से एक नेक्स्ट भी बताती हूँ आपसे। दे रखा है कि 80 का 40% प्लस 30 का 70% प्लस 40 का 60% माइनस 30 का 10% कितना होगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे आप सॉल्व भी आप कर सकते हैं, अगर आपको ट्रिक से बताऊँ तो भी बताती हूँ। मान लीजिए 80 का 40% कह रहा है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और फिर 8 को जब आप 4 से गुणा करेंगे तो 32 होगा। फिर इधर जीरो इधर जीरो, इसको भी हम 0 से 0 काट दिए। 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें तो 21 हुआ। फिर प्लस का चिन्ह है, फिर जब हम इस 0 से इस 0 को काटे तो 6 से 4 में जब गुणा करेंगे तो 24 होगा। और फिर जब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो 3 के जब 1 में गुणा करेंगे तो 3 होगा। और जब आप 32 21 24 को ऐड करेंगे तो 77 होगा, और माइनस 3 घटाएंगे तो आपका 74 होगा। कितना ईजी है, बस आपको 0 से 0 कटाना है, अगर आप बिना कॉपी पेन लिए करते हैं तब। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3000 का 12% का 20% का 40% कितना होगा। ये भी हम ट्रिक से कर सकते थे, लेकिन ट्रिक आपको आगे बताऊंगी। पहले इसको आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि कैसे होगा। 300 बटे में 100 गुणे 12, ओके। फिर दिया है कि 20% तो 20/100, फिर 40 कह रहा है तो 40/100, ओके। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 28.8 जो हमारा इसका आंसर निकल के आएगा, जो कि इसका आंसर होगा। तो हमारा कि 160 का 40% प्लस क्वेश्चन मार्क का 20% माइनस 320 का 30%। ऊपर से हम परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे हम 100 लगाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अब क्वेश्चन ऐसा भी देता है कि बीच में क्वेश्चन मार्क दे दे, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो 160 का 40%, तो हम परसेंटेज हटेगा तो नीचे अभी भी बोले हैं कि 100 का क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो देखिए 160 गुणे 40/100 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमने एक्स ऐसे समझने के लिए रखा है, गुणा 20 बटे में 100, फिर 320 गुणा 300। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 64 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 96 आएगा। जब आप 1/5 लेंगे और फिर 96 हो गया, जब
64 को आप इधर भेजोगे तो -64 हो जाएगा। तो जब आप 105 बटे इसमें से घटाओगे तो 32 और x का मान निकल के आएगा हमारा 160। तो ये था हमारा परसेंटेज। तो फ्रेंड्स ये पार्ट 1 था, बिल्कुल बेसिक लेवल से बताई हूँ। तो एक बार हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।